हेलो एवरीवन, कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि पीछे वाले एक्सरसाइज में हम बहुत सारे चीज पढ़े थे, जैसे माथे निकालना, उसके लिए भी जैसे 3 विधि पढ़े थे और वो तो कंप्लीट हो गया था। अब जो पढ़ेंगे हम बहुलक में, इसमें हम पढ़ेंगे बहुत इजी तरीका से, एक ही फॉर्मूला से आप सब क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, बहुत इजी। लेकिन एक्सरसाइज में जाने से पहले हमको कुछ बेसिक पॉइंट जानना पड़ेगा, तभी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हल होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि क्या होगा, जैसे कि वर्गीकृत बारंबारता बटन। ठीक है, यानी कि बहुलक, ये बहुलक का ये फार्मूला होता है, यही फार्मूला से हम सारा क्वेश्चन को हल कर देंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। जैसे हम एल को क्या बोलते हैं, एल जो होता है बहुलक, एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब एक सेकंड समझे कि निम्न सीमा क्या होता है। सपोज इसमें हम समझा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 3 है, 3 से जैसे 4 है, मान लीजिए सपोज 3 से 4 है, जस्ट समझा रहे हैं। ठीक है, और ये 5 है, तो मान लीजिए कि ये सबसे ज्यादा वर्ग है, तो मान लीजिए जैसे इसके बहुलक ये हो गया, सपोज बहुलक ये हो गया, तो निम्न सीमा जो हो जाता है इसका ये वाला पार्ट हो जाता है निम्न सीमा, जिसको हम एल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एल को बोलते हैं। ठीक है, अब जो एच जो होता है वर्ग अंतराल होता है, यानी कि जो वर्ग अंतराल है इसको हम क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। एच कहने का मतलब हो गया जैसे ये वर्ग अंतराल है, इसके बीच का डिफरेंस होता है, उसी को हम एच बोलते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। ओके, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F1 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता। सपोज समझिए जैसे ये बारंबारता है, ठीक है, ये बारंबारता है, ठीक है, तो ये बारंबारता 5 हो जाएगा, तो ये F1 कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये हो गया, यानी कि बहुलक वर्ग की बारंबारता। ओके, F0 यानी कि जो बहुलक होगा उससे ऊपर वाला हो जाएगा, क्या होगा, F0। ठीक है, ये F0 हो जाएगा, यानी कि सपोज मानिए कि ये वाला बहुलक है, ठीक है, ये F1 हो जाएगा, ये फिर F0 हो जाएगा। अगर ये होगा तब, वैसे देखेंगे क्या होगा ये वाला एग्जाम्पल में, तो F0 हो जाएगा बहुलक वर्ग के, ठीक है, बहुलक वर्ग के ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता। वैसे लिख भी दिए हैं यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन ना हो इसलिए, कि बहुलक वर्ग की ऊपर वाले वर्ग की बारंबारता को हम क्या बोलेंगे, F0 यानी F0। F2 बोलेंगे बहुलक वर्ग के नीचे वाले वर्ग की बारंबारता, यानी कि जो मान लीजिए कि ये बहुलक है, इससे नीचे वाले को क्या बोलेंगे, F2। बात आया समझ में यहाँ तक। अब यहाँ